सो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है उबंटू लिनक्स की आधारभूत अवधारणाएं। नियमित रूप से उबंटू का उपयोग करने के लिए उबंटू को इंस्टॉल करना पड़ता है। नए ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए आमतौर पर डिस्क पर ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा एक अन्य विभाजन की आवश्यकता पड़ती है। स्थापना प्रक्रिया में विभाजन, स्वरूपण और नई फाइल सिस्टम बनाने की प्रक्रिया का समावेश होता है। यदि हमारे पास अतिरिक्त विभाजन हो या हम अपने एकमात्र उबंटू का स्थापन उस विभाजन में करना चाहे तो ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में उबंटू का स्थापन हम कर सकते हैं। इस तरह से कई बार उपयोगकर्ता मीन्स यूज़र्स जिनके पास पहले से ही कंप्यूटर पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम उपलब्ध होती है, उन्हें अलग से विभाजन की ज़रूरत नहीं होती है या वे उनके वर्तमान ऑपरेटिंग सिस्टम सेटअप को डिस्टर्ब करे, यह अनिवार्य नहीं है। किसी भी मल्टीबूट सेट पर जहां हार्ड डिस्क पर विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न विभाजनों की मौजूदगी हो, वहां यह निश्चित रूप से संभव है और उपयोगकर्ता को चयन करने में आसानी होती है कि बूट टाइम पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करना है। ऐसे कुछ सेटअप के लिए कुछ तकनीकी कुशलताओं की ज़रूरत पड़ती है। उबंटू वूबी का फुल फॉर्म है विंडोज़ बेस्ड उबंटू इंस्टॉलर नामक विशिष्ट इंस्टॉलर की सहायक से विंडोज़ मशीन पर बड़ी सरलता से लिनक्स स्थापित मीन्स इंस्टॉल किया जा सकता है। वूबी को उबंटू के लिए अतिरिक्त विभाजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है और वह उबंटू को विंडोज़ विभाजन के ठीक अंदर डिस्क स्पेस छोड़कर स्थापित करता है। इसलिए वह विंडोज़ स्थापना में कम से कम परिवर्तनों द्वारा उबंटू को स्थापित या विस्थापित कर सकता है। यह उन विंडोज़ उपयोगकर्ताओं के लिए बहुत स्वाभाविक सुविधाजनक है जो अभी तक उबंटू में लीन होने के लिए तैयार नहीं है। उबंटू को USB फ्लैश डिस्क मीन्स पेन ड्राइव या बाह्य हार्ड डिस्क में भी स्थापित किया जा सकता है और सीधे उनकी मदद से उन्हें हम चला सकते हैं। यदि कंप्यूटर USB से बूटिंग का समर्थन करता हो तो सभी नए कंप्यूटरों में संभव है। कुछ समर्पित IT संगठनों के सहकार से स्थानीय मशीनों पर इंस्टॉल किए बिना भी नेटवर्क से उबंटू बूट संभव होता है। यहाँ पर आकृति है जो उबंटू स्क्रीन आपको शो करती है। यदि हमारे पास बहुबूट विन्यास हो तो बूट प्रबंधक ऑपरेटिंग सिस्टम के विकल्प को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। हमारे द्वारा एक बार उबंटू का चयन हो जाने के बाद स्वयं ही बूट लोडर पर शुरू हो जाता है। यह भी संभव है कि अनेकों लिनक्स के वर्जन साथ ही गैर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही कंप्यूटर पर हो, फिर भी इसका आधार कंप्यूटर विन्यास पर है। उबंटू हमारे सामने विकल्पों की सूची प्रदर्शित करता है जो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स कर्नल संस्करण जिसको हम बूट करना चाहते हैं उनकी पसंदगी करने का मौका देता है। उसके बाद वह आकृति 6.3 में दर्शाए अनुसार वाली स्क्रीन प्रदर्शित करता है। यहाँ पर आकृति 6.3 है। सी दिस इज़ द आकृति 6.3। ओके, और ये यहाँ क्या हमें उबंटू की स्क्रीन शो करती है जहाँ विभिन्न स्टार्टअप गतिविधियाँ हैं। एक बार ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरह से लोड हो जाए और उपयोग योग्य हो जाने के बाद वह हमारे सामने लॉगिन स्क्रीन प्रस्तुत करता है जो कि आकृति 6.4 के अनुसार दिखेगी। ये आकृति 6.4 है उबंटू लॉगिन स्क्रीन। तो जो अलग अलग जो गतिविधियाँ है, तो एक बार ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरह से लोड हो जाने के बाद उसका उपयोग योग्य हो जाने के बाद वो हमारे सामने लॉगिन की स्क्रीन प्रस्तुत करता है। लिनक्स एक से अधिक उपयोगकर्ताओं का समर्थन करता है और सुरक्षा नियमों के अनुसार यह सुनिश्चित करवाता है कि एक उपयोगकर्ता दूसरे उपयोगकर्ता को परेशान नहीं कर सकता है। यह प्रमाणीकरण आवश्यक हो जाता है। आपके रूप में स्वीकार किया जाएगा कि एक विशेष उपयोगकर्ता केवल आपके द्वारा चयनित यूज़र नेम अगर सही पासवर्ड प्रदान करते हैं तो ही उनकी पसंदगी की जाती है। अगर सिस्टम के उपयोगकर्ता मात्र आप ही हैं
तो स्वतः ही लॉगिन हो जाएंगे बिना पासवर्ड के। यहाँ आप अपनी भाषा और डेस्कटॉप का चयन अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि लिनक्स कई भाषाओं और डेस्कटॉप का समर्थन करता है। यदि आपके सामने कुछ शारीरिक चुनौतियाँ हैं, जैसे कि आप देख नहीं सकते या टाइप करने में असमर्थ है या माउस उपयोग करने में दिक्कत हो, तो आप एक तरह सहायक प्रौद्योगिकियों का चयन कर सकते हैं, जैसे कि हार्ड कॉन्ट्रास्ट स्क्रीन उनके लिए जिनकी दृष्टि सीमित हो, और स्क्रीन रीडर एक सॉफ्टवेयर है जो स्क्रीन पर लिखी जानकारी को जोर से पढ़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्क्रीन रीडर। उनके लिए जो ये सब देख नहीं सकते हैं। एक बार इस सिस्टम में सफलता से लॉगिन हो जाएंगे, तब आपको बधाई के साथ वाला डेस्कटॉप, जो कि आकृति 6.4 के अनुसार वह प्राप्त होगा। ये है आकृति 6.5 उबंटू का डेस्कटॉप। कृपया ध्यान दें कि आकृतियों में दर्शाई गई स्क्रीन्स उबंटू 10.04 LTS संस्करण से संबंधित है। अन्य संस्करणों से जुड़ी हुई स्क्रीन्स कुछ अलग दिख सकती है। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करने से पहले एक कौशल सीखना ज़रूरी है। वह है उस ऑपरेटिंग सिस्टम को शुरू मीन्स स्टार्ट और बंद मीन्स शटडाउन करने का योग्य तरीका। बंद करने की योग्य पद्धति का अमल होना बहुत ज़रूरी है, कारण यदि हम कंप्यूटर को मात्र स्विच ऑफ मीन्स बंद करते हैं या बिजली की विफलता की वजह से वह अप्रत्याशित रूप से बंद हो जाता है, तो फाइल सिस्टम क्षतिग्रस्त हो सकता है और हम जो डेटा बचाना मीन्स सेव करना चाहते थे, हम उसे भी खो सकते हैं। जब हम डिस्क पर डेटा लिखते हैं, तब हार्ड डिस्क मुख्य मेमोरी की तुलना में धीमी गति से काम करती है। ऑपरेटिंग सिस्टम वास्तव में मुख्य मेमोरी के लिए डेटा लिखती है और उसके बाद सुविधानुसार डिस्क पर वह डेटा लिख दिया जाता है। वह कैशिंग के रूप में जाना जाता है और प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए किया जाता है। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को सही पद्धति से बंद करते हैं, सब चल रहे कार्यक्रम मीन्स प्रोग्राम बंद हो जाते हैं और अभी तक कोई भी सेव न किया हुआ डेटा कंप्यूटर को बंद करने से पहले डिस्क पर लिख जाती है और अंतिम प्रक्रिया फ्लशिंग के नाम से जानी जाती है। लेकिन जब तक हम अचानक कंप्यूटर बंद कर देते हैं, तब इस तरह के डेटा खो जाते हैं, कारण हार्ड डिस्क की अपेक्षा मुख्य मेमोरी अस्थिर होती है और अचानक बिजली की आपूर्ति के कारण वह अपनी सामग्री मीन्स डेटा को खो देती है। उबंटू के साथ ऊपरी दाएं आगंतुक आइकॉन पर क्लिक करने से विकल्पों का मेनू खुलता है, जिसमें शटडाउन का विकल्प भी होता है। इस विकल्प को चुनने के बाद जब तक शटडाउन की प्रक्रिया को पूरा नहीं करता, तब तक हमें स्विच ऑफ करने के लिए इंतज़ार करना चाहिए। आधुनिक कंप्यूटरों में पावर बटन भी होते हैं, जिसे दबाने से शटडाउन प्रक्रिया आप ही पूरी हो जाती है। प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद कंप्यूटर विद्युत प्रवाह को खुद ही बंद कर देता है। कंप्यूटर स्लीप मोड या हाइबरनेट मोड में भी काम करना संभव है। ये मोड उस वक्त चल रही एप्लीकेशंस को संरक्षित रखते हैं और बिना सेव सहेजे न गए फाइल डेटा को भी संरक्षित करते हैं और कंप्यूटर को कम पावर पर रखते हैं या संपूर्णतः शटडाउन कर देते हैं। जब आप कंप्यूटर को पुनः चालू करते हैं, उसके सभी वर्तमान चालू प्रोग्राम और अब ओपन विंडोज़ पूर्ववत रिस्टोर हो जाते हैं और ऐसा लगता है मानो कंप्यूटर को कभी स्लीप या हाइबरनेट मोड पर रखा ही नहीं था। जब आप अपने कार्य से विश्राम लेना चाहते हैं, तब यह पावर बटन पावर की बचत करता है और यह विशेषता अधिकतर लैपटॉप कंप्यूटर में उपयोगी होती है। सामान्यतः लैपटॉप कंप्यूटर का ढक्कन बंद करने पर रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने आप स्लीप मोड को स्विच कर देता है। कई बार आप कुछ समय के लिए विश्राम हेतु अपने कंप्यूटर से दूर रहना चाहते हैं, तब आप न उसे बंद करना चाहते हैं न स्लीप मोड पर रखना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आप जल्द ही कंप्यूटर पर लौट आएंगे। ऐसी अवस्था में आपको कंप्यूटर को लॉक कर देना चाहिए ताकि अन्य कोई व्यक्ति आपके नाम से इसका उपयोग न कर सके, और यह विकल्प भी शटडाउन विकल्प के साथ उपलब्ध होता है। आप अपने कंप्यूटर को शीघ्रता से बंद करने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+Alt+S का
कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस L का उपयोग कर सकते हैं। जब अवस्था मीन्स लॉक पोजीशन में होता है उस पर अन्य कोई व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता, परंतु कंप्यूटर पर आपके लिए मैसेज छोड़ सकता है। जब आप वापस आते हैं तब कंप्यूटर पर फिर से अपना काम शुरू करने के लिए आपको उसे खोलने के लिए अपना पासवर्ड एंटर करना पड़ता है। यदि आप कुछ वक्त के लिए कीबोर्ड या माउस का उपयोग नहीं करते हैं तो कंप्यूटर अपने आप फिर से लॉक हो जाता है। कई बार एक उपयोगकर्ता लॉग आउट किए बिना अपना सिस्टम किसी अन्य उपयोगकर्ता को सौंपना चाहता है क्योंकि वह प्रोग्राम बंद करना नहीं चाहते। ऐसी अवस्था में स्विच यूज़र विकल्प को पसंद किया जाता है। यह विकल्प वर्तमान उपयोगकर्ता के सेशन को लॉक कर देता है, परंतु सेशन या प्रोग्राम को बंद नहीं करता है, सिर्फ लॉक करता है और लॉगिन स्क्रीन को दूसरे उपयोगकर्ता को भी लॉगिन करने की अनुमति देता है। हम स्विच यूज़र विकल्प का उपयोग करके और दूसरे उपयोगकर्ता का पासवर्ड देकर उसके सेशन पर स्विच कर सकते हैं। फिर से वापस स्विच करने पर उपयोगकर्ता पुनः अपनी पूर्व स्क्रीन पर आ जाता है। इससे बहु उपयोगकर्ता बारी बारी से सिस्टम पर अपना काम कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है उबंटू पर डेटा पहुंचाना। एक कंप्यूटर सिस्टम में कई स्टोरेज डिवाइस होते हैं। इसके अलावा कई चल उपकरण भी किसी भी समय डाले या निकाले जा सकते हैं। प्रत्येक उपकरण की अपनी अलग अलग फाइल सिस्टम होती है। हार्ड डिस्क जैसे उपकरणों पर बहु विभाजन होते हैं और प्रत्येक विभाजन पर एक अलग फाइल सिस्टम होती है। कोई इन फाइल सिस्टम पर कैसे पहुंचता है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जैसी ऑपरेटिंग सिस्टमों की हर फाइल को अलग ड्राइव अक्षर जैसे C, D, E इत्यादि से दर्शाया जाता है। हालांकि लिनक्स और यूनिक्स जैसे सिस्टम एकल फाइल सिस्टम है जिसे पेड़ और उसकी जड़ों द्वारा दर्शाते हैं। प्रत्येक उबंटू बूट के प्रत्येक विभाजन पर रही हुई फाइल सिस्टम को रूट फाइल सिस्टम कहते हैं। इस फाइल सिस्टम की रूट निर्देशिका पूरे फाइल सिस्टम की जड़ बनती है। शुरू में मात्र यही फाइल सिस्टम उपलब्ध है। हम इसे किसी भी मौजूदा निर्देशिका पर बढ़ाकर किसी अन्य फाइल सिस्टम पर पहुंच सकते हैं। यह निर्देशिका माउंट पॉइंट कही जाती है। एक बार चढ़ जाने के बाद किसी भी फाइल सिस्टम की सामग्री वैसे ही दिखती है जैसी माउंट पॉइंट निर्देशिका की होती है। जब हमें फाइल सिस्टम का उपयोग नहीं करना हो तब हम उसे उतार सकते हैं। उस समय माउंट पॉइंट निर्देशिका की विषय वस्तु बेनकाब हो जाती है। यह आकृति 6.6, 6.7, 6.8 और 6.9 में आपको फाइल सिस्टम दिखाती है। यहाँ आकृति है 6.6 रूट फाइल सिस्टम। उसके बाद आकृति 6.7 अन्य डिवाइस पर फाइल सिस्टम। आकृति 6.8 D3 पर सेकेंड फाइल सिस्टम माउंट करने के बाद एंड आकृति 6.9 फाइल सिस्टम को अनमाउंट करने के बाद। आकृति 6.7 अन्य डिवाइस पर फाइल सिस्टम दर्शाती है। आकृति 6.8 आकृति 6.6 की निर्देशिका D3 पर आकृति 6.7 के फाइल सिस्टम को माउंट करने के बाद की परिस्थिति दर्शाती है। D3 की असली विषय वस्तु ढक जाती है और माउंट की गई फाइल की विषय वस्तु दिखाई देती है जैसे कि वह D3 की विषय वस्तु हो। आकृति 6.9 दूसरी फाइल को बेनकाब करने के बाद की परिस्थिति दर्शाती है। निर्देशिका D3 की असली विषय वस्तु अब फिर से दिखाई देती है। हालांकि सामान्य प्रक्रिया खाली निर्देशिकाओं पर फाइल सिस्टमों को माउंट करना है। डिफ़ॉल्ट विन्यास में उबंटू स्वचालित रूप से प्रणाली में अन्य निश्चित उपकरणों का पता लगता है और उन्हें प्लेस मेनू और फाइल ब्राउज़र के बाएं फलक में दर्शाता है। जब हम उन पर चढ़ने का प्रयत्न करते हैं तब वे माउंट हो जाते हैं। फाइल ब्राउज़र रूट फाइल सिस्टम के अलावा अन्य सभी फाइल सिस्टमों में सामने या बगल में त्रिभुजाकार आइकॉन दर्शाता है। यह आकृति आपको 6.10 में शो होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो WinXP, उसके बाजू में जो आपको अभी बताया गया त्रिभुजाकार आइकॉन यहाँ पर आपको शो होता है।
इस आइकॉन पर क्लिक करने से फाइल सिस्टम को बेनकाब कर सकते हैं। जब उपयोगकर्ता अगली बार फिर से उस पर चढ़ना चाहता है, उसे पुनः माउंट कर सकते हैं। रूट फाइल सिस्टम को बेनकाब नहीं कर सकते हैं। रिमूवेबल डिवाइस जब डाली जाती है तब वे अपने आप माउंट हो जाती है। ऑप्टिकल डिस्क जैसी रीड ओनली मीडिया सिर्फ हटाने या निकालने से बेनकाब हो जाती है। मीडिया जिन पर लिखना संभव है, जैसे कि USB फ्लैश डिस्क, उन्हें फाइल ब्राउज़र में अनमाउंट आइकॉन पर क्लिक करके अनमाउंट कर सकते हैं या डेस्कटॉप पर उसके आइकॉन पर राइट क्लिक करके और सेफली रिमूव डिवाइस विकल्प का चयन करके भी ये कार्य किया जा सकता है। सुधरे हुए प्रदर्शन को डिस्क में फ्लश करने के लिए मुख्य मेमोरी में किसी के कारण हो सकता है। इस प्रक्रिया के अंदर में एक संदेश यह घोषित करता है कि अब डिवाइस को हटाना सुरक्षित है और फाइल ब्राउज़र के बाएं फलक में डिवाइस के प्रवेश के सामने बेनकाब आइकॉन अदृश्य हो जाता है। इसके बाद ही डिवाइस को सुरक्षित रूप से सिस्टम में से हटाया जा सकता है। इस प्रक्रिया में गलती होने से डेटा का नाश हो सकता है या रिमूवेबल मीडिया के फाइल सिस्टम की नुकसान पहुंच सकता है, जबकि सिस्टम में अन्य भंडारण उपकरणों तक पहुंचने में यह प्रणाली अनावश्यक रूप से जटिल हो जाती है। यह ज़्यादा लचीली और शक्तिशाली है और इसके कई बेहतर फ़ायदे भी हैं। ये सभी प्रक्रियाएं कमांडों का उपयोग करके भी की जा सकती है। हर बार जब सिस्टम बूट करती है तब कुछ मुख्य माउंट पॉइंट पर फाइल सिस्टम अपने आप सिस्टम को माउंट कर देती है। भूल से सिस्टम अन्य फिक्स और रिमूवेबल डिवाइस को अंतर्गत निर्देशिकाओं में माउंट कर देती है। नेक्स्ट टॉपिक है एक्स विंडोज़ सिस्टम। लिनक्स अन्य यूनिक्स सिस्टमों की तरह ग्राफिक्स के लिए एक्स विंडोज़ का उपयोग करता है। यह सिस्टम डिवाइस में स्वतंत्र रूप से बेसिक ग्राफिक्स सामर्थ्य देती है। इसके दो घटक होते हैं, एक्स सर्वर ग्राफिकल डिस्प्ले फैसिलिटी तथा इनपुट फैसिलिटी। उसमें कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन और अन्य इनपुट मीडिया के द्वारा देता है। एक्स क्लाइंट एक ऐसा प्रोग्राम है जो एक्स सर्वर के सामर्थ्य का ग्राफिक के लिए उपयोग करते हैं। क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे के साथ नेटवर्किंग द्वारा कम्युनिकेट करते हैं, दोनों एक ही सिस्टम में हो तब भी। परिणाम स्वरूप एक्स विंडोज़ वातावरण बहुत ही लचीला है। किसी भी कंप्यूटर पर काम करता कोई भी क्लाइंट अन्य किसी कंप्यूटर पर काम करते सर्वर के साथ जोड़ा जा सकता है। यह आसानी से रिमोट द्वारा सिस्टम तक पहुंचने की सुविधा हमें प्रदान करता है। रिमोट कंप्यूटर पर चित्रमय सेशन चला सकता है और यहाँ तक कि रिमोट सिस्टम का कंट्रोल भी कर सकता है। एक्स विंडोज़ सिस्टम केवल आदिम ग्राफिक्स क्षमताओं को प्रदान करते हैं। उपयोगकर्ता विंडोज़ बटन, मेनू, लिस्ट, टेक्स्ट इनपुट बॉक्स, पैनल इत्यादि जैसे तत्वों को इंटरफेस करता है, जो विंडोज़ मैनेजर घटकों द्वारा टिपिकली प्रदान की जाती है, जो विंडोज़ सिस्टम द्वारा दी गई बेसिक सहूलियतों को प्रदान करता है। अधिकांश ऑपरेटिंग सिस्टमों की तुलना में लिनक्स हमें बहुत दृश्य स्क्रीनों के साथ कार्य करने का मौका प्रदान करता है। हकीकत में हमारे पास एक साथ 12 विभिन्न दृश्य स्क्रीन हैं। इन पर कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस F1, कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस F2 और कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस F3 इत्यादि को प्रेस करके हम पहुंच सकते हैं। इनमें से प्रथम 6 स्क्रीन टेक्स्ट मोड स्क्रीन तथा बाकी के 6 स्क्रीन ग्राफिक्स मोड स्क्रीन। डिफ़ॉल्ट से लॉगिन प्रक्रिया प्रथम 6 टेक्स्ट मोड स्क्रीन पर होती है, इसलिए हमें काम शुरू करने के लिए उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड डालना पड़ता है। डिफ़ॉल्ट ग्राफिकल सेशन 7वें स्क्रीन पर शुरू होता है। जब डिफ़ॉल्ट से अन्य ग्राफिकल स्क्रीनों पर कोई सेशन नहीं होता है, हम उन पर ग्राफिकल सेशन शुरू कर सकते हैं। सभी टेक्स्ट और ग्राफिक्स मोड एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और यह एक कंप्यूटर में 12 कंप्यूटर होने जैसा होता है।